सीरीज चला रहे हैं, उसी में से आज मेंसुरेशन जो मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के सामने लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आने वाले जो भी एग्जाम है, बिहार एसएससी हो, दरोगा का एग्जाम हो या फिर एएलपी टेक्नीशियन आने वाला है उसका एग्जाम हो, जिस भी सेक्शन में अगर मैथ पूछा जाता है उसमें अगर मेंसुरेशन टॉपिक पूछा जाता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, तो आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखें और मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीन भुजाओं की लंबिक दूरी √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद से ट्राई करें। देखते हैं क्या दिया हुआ है। कहता है एक समबाहु त्रिभुज है। क्या दिया हुआ है? एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। मान लेते हैं ए बी सी एक क्या है, ए बी और सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। कहता है इसके अभ्यंतर अंदर से, यानी कहीं भी एक पॉइंट है, यहाँ अंदर पॉइंट है, इससे कहता है कि सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई कितना कितना है। एक लंब यहाँ से इस भुजा पर डाल दिए, इस पे डाल दिए हैं और इस पे डाल दिए। इसका जो लंबाई दिया हुआ है पहला कितना दिया है, √3 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? √3 सेंटीमीटर। दूसरा कितना दिया है? 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर। और तीसरा दिया हुआ है 5√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप लोग कहीं बेसिक से पढ़े होंगे तो अगर इस तरह से जब भी किसी भी समबाहु त्रिभुज के किसी भी पॉइंट अंदर से किसी भी पॉइंट से जब उसके सामने वाले भुजाओं पर लंब डाला जाता है तो तीनों लंबाई का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है जो h हो जाएगा कितना हो जाएगा, √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3, यानी h बराबर कितना हो जाएगा, 5 2 7 1 8√3। अगर आप बेसिक से पढ़े होंगे तो ये कैसे आता है ये भी कहीं बताया गया होगा, अगर आप पढ़े होंगे तब। यहाँ भी प्रैक्टिस सेशन, इसलिए इतना भी ध्यान में रखिए कि किसी भी त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में अगर कोई बिंदु अंदर है उससे सामने के भुजा पर अगर लंब डालते हैं तो तीनों जो लंबाई का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? ऊंचाई के बराबर होता है। यहाँ तक तो आ गया। अब मान लेते हैं क्या है, त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है। अगर इसका भुजा मान लेते ए है, क्या है भुजा ए, तो ए बराबर क्या होता है, भुजा यानी भुजा बराबर ए बराबर क्या होता है, 2y√3h। यानी जब हम ए निकालेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा, 2y√3h। h कितना है? 8√3, 8√3 कितना हो गया, 8√3। कैंसिल हो रहा है, √3 से √3 कैंसिल कर लेंगे, यानी ए जब निकालेंगे तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। हमारा क्या आ गया, भुजा की लंबाई कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, 3a, यानी p बराबर कितना हो गया, 3a। तो परिमाप क्या हो जाएगा, 3 गुने a कितना निकाल लिए है, 16 सेंटीमीटर। यहाँ कितना हो गया, 16, यानी p निकालेंगे तो 16 48 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप अगर ये बेसिक से अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे बेसिक, तो ऊंचाई का ये फॉर्मूला आता कैसे, जब हम यहाँ मिलाते हैं, ये मिलाते हैं, ये मिलाते हैं, और जो छोटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर करते हैं, तब निकल जाता है। यहाँ क्या है, प्रैक्टिस सेशन है, इसलिए जितना शॉर्ट हो सके उतना करना चाह रहे हैं ताकि वीडियो भी लंबा ना बन सके। अगर बेसिक पढ़ना है तो आप बेसिक के क्लास में आ सकते हैं। देखते हैं पहला क्या है क्वेश्चन, एक पहला हो गया। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप लोग खुद से ट्राई करें, अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप ट्राई करें, देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहता है किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
यदि त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है, कहता है किसी त्रिभुज का परिमाप है, जो परिमाप कितना दिया हुआ है, यानी P बराबर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है और उसका क्षेत्रफल है जो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी एरिया भी दिया हुआ है, एरिया भी कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या दिया हुआ है, यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो पूछ रहा है उसका सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा। यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। सबसे बड़ी भुजा यानी मान लेते हैं यस कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा। ये तीन चीज देखकर आपको यहाँ साइड देखना क्या है, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर जनरली दिया हो रहता है तो किसके होता है, जनरली 90% चांस होता है कि वो किसका है, समकोण त्रिभुज का साइड होता है। अब 13 के साथ ट्रिपलेट कितना बनता है, 13, यानी एक तो 12 और दूसरा 5, 13 12 5। अब अगर हम कंडीशन, दो कंडीशन है, एक तो P बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, दूसरा एरिया यानी A बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, दोनों को हम सेटिस्फाई करके देखते हैं क्या आता है। P बराबर क्या हो जाएगा, 12 + 5 + 13, यानी P बराबर कितना आ रहा है, 30 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कितना है, 30 सेंटीमीटर। एरिया निकालते हैं, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार, आधार अगर ये ले लेते हैं कितना है 5, गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो जाएगा ये 12, ऊंचाई कितना हो जाएगा 12, कितना कैंसिल 6, यानी एरिया बराबर की भी कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी दोनों कंडीशन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। अगर हम माने हैं कि अगर ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है 13 सेंटीमीटर है तो इसके साथ ट्रिपलेट कितना बनता है 12 और 5 का। तो पहला में पैरीमीटर निकाले कितना आया 30, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कितना है 30 है। एरिया निकाले, एरिया भी कितना आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब ये जो कंडीशन है यही फुलफिल करेगा। तो पूछ रहा है क्या कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर मेरा क्या हो गया करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, पहले आप लोग खुद से ट्राई करें। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले और भी जो मेंसुरेशन बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसमें जितने भी वीडियो बनेंगे कम से कम तो 7-8 वीडियो तो बनेंगे ही बनेंगे, ताकि आप लोग को मिलता रहे। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कहता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजा का जो अनुपात है 3:4:5 के अनुपात में है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी एरिया कितना दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर। पहले आप लोग खुद से ट्राई करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है आगे आने वाले क्वेश्चन और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, साइड का जो रेशियो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3:4:5 का दिया हुआ है, यानी 3:4:5 दिया है। तो पूछ रहा है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। आप इसमें भी देख सकते हैं कि 3:4:5, इतना से आपको समझ जाने की चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, क्योंकि ये क्या है आपस में एक ट्रिपलेट है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या है एक समकोण त्रिभुज, कितना दिया हुआ है 3x, मान लेते हैं अनुपातिक राशि x है, ये कितना हो जाएगा 4x, ये कितना हो जाएगा 5x। आगे क्या कह रहा है, और क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है जो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका परिमाप पूछ रहा है एरिया। अब समकोण त्रिभुज का एरिया बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। एरिया बराबर समकोण त्रिभुज के एरिया बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। एरिया कितना दिया हुआ है 216 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आधार कितना हो जाएगा 3x, यहाँ कितना हो गया 3x गुने ऊंचाई कितना हो जाएगा 4x, यहाँ कितना आ जाएगा
4x। इसको सॉल्व कर लेते हैं 2 से 2 बार में, यानी कितना आ गया 216 बराबर 3 दूना 6, x गुने x क्या हो गया x स्क्वायर। और भी कैंसिल हो रहा है, हो जाएगा 6 से कैंसिल करेंगे कितना बार में 36 बार में, यानी x स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 36, यानी x का जब वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 36 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या गया x का वैल्यू। तो पूछ रहा है क्या कि त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, x का वैल्यू कितना आ गया 6, तो ये कितना हो गया 4 गुने 6 बराबर कितना हो गया 24, ये कितना हो जाएगा 3 गुने 6 बराबर कितना हो गया 18, ये कितना हो जाएगा 5 गुने 6 बराबर कितना आ गया 30। तो हमसे क्या पूछा है परिमाप। परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 24 प्लस 18 प्लस 30 कितना हो गया, यानी P बराबर जब लिखेंगे तो 8 4 12 2 कैरी 1 3 1 4 2 6 1 7, यानी 72 सेंटीमीटर। हमारा परिमाप कितना आ गया 72 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। मेंसुरेशन का ऐसे भी बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आप इसको आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखें। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पहले आप लोग खुद से ट्राई करें। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं, उम्मीद है आप लोग को समझ में जरूर आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कहता है यहां दी गई आकृति में बिंदु D तथा E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा AC के मध्य बिंदु है। D त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल कुल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आकृति पहले आपके सामने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक आकृति दिया हुआ है, A है B है और C है। एक मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु कौन सा है D और E, और इस पार्ट को क्या कर दिया गया है छायांकित कर दिया गया है, ये पार्ट छायांकित कर दिया है। तो पूछ रहा है क्या कर रहा है कि इस पूरे जो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है, इस पूरे क्षेत्रफल का पूरे त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अब ये क्या है मध्य बिंदु। आप जब पढ़े होंगे तो क्या पढ़े होंगे थेल्स प्रमेय पढ़े होंगे। वो क्या होता है यदि किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर जो रेखा होता है अगर ये मध्य बिंदु पर डिवाइड करे तो क्या होता है तीसरे भुजा के क्या होते हैं आपस में समानांतर होते हैं। समानांतर होंगे तो यानी एंगल B बराबर क्या हो जाएगा ये एंगल D, एंगल C बराबर क्या हो जाएगा एंगल A, और एंगल A का एंगल E और एंगल A तो उभयनिष्ठ दोनों त्रिभुज में है। तो ये त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC आपस में क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। ये सब सिर्फ दिमाग में चलना है, सोचना है कि ऐसा हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC हो जाएगा जो समरूप हो जाएगा किसके त्रिभुज ADE के। किसके त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ADE के क्या हो जाएगा आपस में समरूप हो जाएगा। अब समरूप का एक प्रॉपर्टी आप लोग को ध्यान में आना चाहिए कि जो समरूप होता है जब भी दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उसका जो क्षेत्रफल होता है उसके संगत भुजा के वर्ग यानी स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। यानी त्रिभुज ABC का जो एरिया का जो होगा यानी जब रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC का और त्रिभुज ADE का जो रेशियो हो जाएगा एरिया का रेशियो हो जाएगा वो किसके रेशियो के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट में कौन सा त्रिभुज है ABC में कौन सा आ जाएगा A से B साइड यानी AB का स्क्वायर बटा त्रिभुज नीचे कौन सा है त्रिभुज ADE यानी क्या आ जाएगा AD के स्क्वायर के बराबर होगा। अब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है क्या है D और E क्या है आपस में मध्य बिंदु है यानी दो भाग में बांट रहा है। यानी ये अगर 1 मानते हैं तो ये भी कितना आ जाएगा 1, यानी AD बराबर 1 है तो DB बराबर भी क्या आ जाएगा आपस में 1 हो जाएगा।
यानी जब रेशियो की बात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी डिवाइड बाई त्रिभुज ए डी ई, रेशियो की बात करेंगे ए से बी कितना हो जाएगा, ए से बी 1 और 1 2 का स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई ए डी का स्क्वायर, ए से डी, ए डी कितना है 1 यानी 1 का स्क्वायर, यानी जब करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4/1, यानी कितना हो गया रेशियो 4:1। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यानी ये कितना आया 4:1 किसके में, यानी अगर त्रिभुज ए बी सी का एरिया अगर 4 है तो त्रिभुज ए डी ई का एरिया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब त्रिभुज कह रहा है छायांकित भाग है जो कितना प्रतिशत है, त्रिभुज पूरे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है 4 है, ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 4 है, और जो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 1 है। तो आपसे अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछे तो कितना हो जाएगा, अगर हम पूरे त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल घटा लेते हैं तो क्या बच जाएगा छायांकित भाग का, तो छायांकित भाग कितना आ जाएगा 4 में से 1 चला गया यानी 3 क्या आ जाएगा छायांकित भाग। तो पूछ रहा है क्या कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो पूरे का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। छायांकित भाग कितना है 3 है, पूरा कितना है 4 है, हमसे परसेंट पूछ रहा है यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 75%। 75% क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा सा किसका कंसेप्ट लग गया है ज्योमेट्री का, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पहले खुद से ट्राई करें फिर सॉल्यूशन देखें, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग जरूर से जरूर पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रकार बने नए त्रिभुज के परिमाप का प्रारंभिक त्रिभुज के परिमाप से अनुपात क्या होगा। बहुत ही शानदार ये भी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है देखिए, कहता है एक त्रिभुज है, इस तरह से मान लेते हैं एक त्रिभुज है, ए है बी है और सी, एक त्रिभुज है। कहता है इसके शीर्ष से, सभी शीर्ष से ए से बी से सी से क्या है उसके संगत भुजा, यानी ए से जब हम खींचेंगे किसके समांतर बी सी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। ए से क्या खींचे हैं बी सी के समांतर एक रेखा खींचे हैं, किसके समांतर बी सी के। क्या है त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी और सी है। क्या है त्रिभुज ए बी सी दिया। कहता है ए से किसके समांतर खींचना है बी सी के समांतर खींचना है, किसके समांतर खींचना है बी सी के समांतर खींचना है। बी से किसके समांतर खींचना है ए सी के समांतर खींचना है, किसके समांतर खींच लेना है ए सी के समांतर खींच लेना है। और सी से किसके समांतर खींचना है ए बी के समांतर खींचना है, किसके समांतर ए बी के। तो पूछ रहा है एक नया त्रिभुज बन गया कौन सा, मान लेते हैं ये पी है क्यू है और आर है। तो पूछ रहा है पी क्यू आर का जो परिमाप होगा वो त्रिभुज ए बी सी के परिमाप से क्या अनुपात आएगा देख लेते हैं। अब क्या है कह रहा है कि ए सी है जो ए पी क्यू के समानांतर खींचा गया है। अगर पी क्यू के समांतर है यानी ए बी के सभी समांतर हैं। सेम देखते हैं बी सी है जो किसके समांतर है पी क्यू के, अगर पी क्यू के समांतर है तो पी ए का भी समांतर है। तो पी ए सी बी कैसा बन गया एक समांतर चतुर्भुज बन गया। अगर समांतर चतुर्भुज बन गए तो क्या होता है आमने सामने की भुजा क्या होता है आपस में बराबर होते हैं, यानी ये ए होता है तो ये भी क्या हो जाएगा ए। सेम चीज देखते हैं किसमें, इस तरफ से देख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी क्यू में, ये भी आपस में क्या बन रहा है एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। कैसा बन रहा है समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो ये ए है तो ये भी ए। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम मानेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा इस त्रिभुज समांतर चतुर्भुज ए बी आर और सी में देखते हैं ये भी क्या बन रहा है एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। अगर ये साइड बी मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा आपस में बी। सेम
PACQ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। ये B है तो इसके सामने भी क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। सेम इधर भी करेंगे तो किसके आ जाएगा, C के बराबर में। अब पूछ रहा है परिमाप क्या हो जाएगा, किसका किसका, त्रिभुज ABC, सॉरी नया त्रिभुज पहले बोला है, नया त्रिभुज क्या है, त्रिभुज PQR रेशियो त्रिभुज ABC का परिमाप का रेशियो, परिमाप का रेशियो क्या हो जाएगा, त्रिभुज P फर्स्ट साइड PQ, A और A कितना हो गया 2A प्लस, सेम B और B कितना आ जाएगा 2B प्लस, C और C कितना आ गया 2C डिवाइड बाय त्रिभुज ABC में देखते हैं, A हो गया B हो गया और ये कितना आ जाएगा C, यानी नीचे क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C, यानी जब रेशियो का बात करेंगे 2 2 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय नीचे क्या है A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी जब परिमाप की बात करेंगे कितना आ गया 2:1, 2:1 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग पहले खुद से ट्राई करें उसके बाद सॉल्यूशन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मेरा वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो बनाए मेंसुरेशन का, ज्योमेट्री का, अलजेब्रा का आप लोग को मिलता रहे, और आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनरली किसका है, CGL का ही है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, कहता है कर्ण 16√2 सेंटीमीटर वाले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब दो भुजा आपस में बराबर, अगर ये है तो ये है, जिसका कर्ण कितना दिया हुआ है 16√2 दिया हुआ है। अगर कोई समकोण त्रिभुज है, अगर दो जो समकोण बनाने वाली भुजा है दिया हुआ है A और A, तो कर्ण क्या हो जाता है A√2, यानी √2 से √2 कैंसिल, यानी जब हम A का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, यानी ये भी कितना आ गया 16, ये भी कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है क्या, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया, एरिया क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार कितना आ गया 16 गुने ऊंचाई कितना है 16, 2 से कैंसिल 8 बार, यानी एरिया कितना आ जाएगा 16 8 28 से सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल भी क्वेश्चन था। तो ये नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आप लोग पहले खुद से ट्राई करें फिर सॉल्यूशन देखें, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में ही कर रहे हैं, उम्मीद है आप लोग को समझ में जरूर आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है। एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, कोई समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज दिया है जिसमें क्या दिया हुआ है, कहता है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप यानी परिमाप P है जो संख्यात्मक मान में क्या है क्षेत्रफल यानी एरिया के कितना गुना है √3 गुना है, तो पूछ रहा है क्या कि उसकी एक भुजा की लंबाई क्या है। मान लेते हैं भुजा कौन सा है A मान लेते हैं, तो A हो गया, यानी परिमाप त्रिभुज के परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के परिमाप 3A, P बराबर क्या हो गया 3A बराबर एरिया, समबाहु त्रिभुज के एरिया क्या होता है √3/4 गुने A², आगे क्या है गुने √3। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, √3 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, A से A² से एक A कैंसिल, यानी जब हम A निकालेंगे A कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी हमारा भुजा की लंबाई कितना हो गया, समबाहु त्रिभुज की ये भुजा की लंबाई कितना हो गया 4 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने का था कि जो दिया हुआ है संख्यात्मक मान यानी P बराबर एरिया का क्या था √3 गुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आप लोग पहले खुद से ट्राई करें
सॉल्यूशन अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप लोग को मिलता रहे। ऐसे ही शानदार शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कहता है एक समत्रिबाहु के प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज है, खाली इसमें एक वर्ड क्या दिया था, समत्रिबाहु त्रिभुज, उससे कोई फर्क नहीं, समबाहु की बात कर रहा है। कहता है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है एरिया क्या होगा। एरिया क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, √3/4, 6 छक 36, कैंसिल कर लेते हैं कितना बार में, 9 बार। यानी जब एरिया आ जाए कितना आ जाएगा, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले आप लोग खुद से ट्राई करें, क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है। अगर सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है आप लोग जरूर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कहता है किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन एक पहले बता चुके हैं, आप लोग खुद से ट्राई करें। देखते हैं क्या है। ए है, बी है और सी है। कहता है अंदर बिंदु से क्या है, सामने वाली भुजा पर क्या है, लंब डाला गया है जिसकी लंबाई आपस में क्या है, कितना कितना है, 3 4 और 5 दिया हुआ है। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले बता चुके हैं, एच बराबर क्या होता है, जो भी अंदर बिंदु से समबाहु त्रिभुज पर डाले गए लंब की लंबाई का योग हो जाता है। यानी एच बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 5 कितना आ जाएगा, 5 4 9 3 12 सेंटीमीटर। ये तो 12 सेंटीमीटर एच आ गया। अब भुजा यानी समबाहु त्रिभुज का अगर भुजा मानते हैं, ए है ए है ए है, तो ए बराबर क्या होता है, 2/√3h, यही होता है ए बराबर भुजा बराबर। यानी जब ए का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2/√3 गुने एच कितना ला दिए हैं, 12 कैंसिल हो रहा है, हो जाएगा कितना से, 4√3। यानी ए का जब वैल्यू आ जाएगा कितना आएगा, 4 दूनी 8√3। ये क्या आ गया हमारा, भुजा की लंबाई। तो पूछ रहा है एरिया क्या होगा। एरिया क्या होता है, एरिया बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 8√3 का स्क्वायर, तो 8 8 64 गुना √3 का स्क्वायर करेंगे यानी 3, कितना से कैंसिल हो जाएगा, 16 चौ 64। यानी एरिया कितना हमारा आ गया, 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप लोग खुद से ट्राई करें। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन लगे हैं। कहता है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांक द्वारा दी जाती है, इसका क्षेत्रफल क्या है। कहता है एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज है। आगे क्या कर रहा है, इसके जो भुजाओं की माप है जो लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक समकोण त्रिभुज लगातार पूर्णांक यानी 6 7 8 9 10 11 यानी कोई भी 3 लगातार होना चाहिए। तो वो आपको पता होना चाहिए केवल और केवल 3 4 और 5 ही ऐसा पूर्णांक है जो कोई समकोण त्रिभुज बनाता है, यानी एक ट्रिपलेट बनाता है। 3 4 5 का जो पूर्णांक है यही 3 लगातार संख्या है जो किसी समकोण त्रिभुज के क्या बनाता है, भुजा की साइड बनाता है। और इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा पूर्णांक नहीं है जो कि समकोण त्रिभुज बनाए जो लगातार संख्या हो तीनों। तो इस तरह से बन गया एक समकोण त्रिभुज। तो पूछ रहा है इसका एरिया क्या है। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार कितना हो गया, 4 गुने ऊंचाई कितना हो गया, 3, कैंसिल कर लेते हैं 2 मरते, यानी एरिया कितना आ गया, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर या यूनिट स्क्वायर मीटर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पहले आप लोग खुद से ट्राई करें ताकि आप लोग को पता चल सके आप लोग की कितना प्रिपरेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है। क्या है, कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी। बहुत ही शानदार। कोई त्रिभुज है, आप त्रिभुज बनाए इसमें या ना बनाए। कहता है एक त्रिभुज है जिसके साइड का जो रेशियो है कितना दिया हुआ है, 1/2 का रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और इसके अलावा दिया है इसका जो परिमाप दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 52 सेंटीमीटर दिया। तो पूछ रहा है इसमें सबसे छोटी भुजा क्या होगा। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सरल अनुपात में ला देते हैं। तो 2, 3 और 4 का जो एलसीएम कितना होता है, 12। हम क्या करेंगे इसमें 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12 यानी 6, 4 तिया 12 यानी 4 और 3, यानी सरल अनुपात कितना आ गया, 6:4:3 का। अगर परिमाप की बात करेंगे, परिमाप अगर निकालेंगे तो परिमाप का क्या होता है, अगर रेशियो में निकालेंगे तो साइड का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी 6, 4, 10 और 3 13। 13 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 52 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है हमसे सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है। 6, 4, 3 में सबसे छोटा भुजा कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। यानी 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना होना चाहिए। 13 का वैल्यू कितना है, 52। कितना गुना है, 4 गुना है। इसमें भी 4 गुना कर लेते हैं, गुना 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर क्या हो गया, मेरा करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, सॉल्यूशन अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कहते हैं यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है एक त्रिभुज दिया हुआ है, क्या है त्रिभुज, मान लेते हैं त्रिभुज ए बी और क्या है सी। कहता है त्रिभुज एबीसी में जो इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या दिया हुआ है, और आधार और संबंधित ऊंचाई का जो अनुपात है 3:4 है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा। कहता है आधार और ऊंचाई का, यानी आधार अगर हम 3x मानते हैं तो ऊंचाई यहाँ से इसके संबंधित ऊंचाई कितना हो जाएगा, 4x। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि इसका ऊंचाई कितना होगा। अब यहाँ देख लेते हैं क्या हो जाएगा, एरिया। एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार। आधार कितना हो जाएगा, 3x गुने ऊंचाई। ऊंचाई कितना हो जाएगा, 4x। यहाँ क्या आ गया, 4x। एरिया कितना दिया हुआ है, 1176 बराबर 1/2। सॉरी यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं, कितना से कैंसिल हो जाएगा, 2 से। यानी 3 दूना 6x स्क्वायर, x गुने x स्क्वायर हो। यानी जब x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1176 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 6। कैंसिल हो रहा है, देख लेते हैं। एक मारते में 5, एक मारते में 9 छक 54, 6 छक 36। यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 196। यानी जब हम x का वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट 196, यानी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। x का वैल्यू कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है त्रिभुज की ऊंचाई कितना होगा। ऊंचाई कितना है, 4x। x का वैल्यू कितना ले आए हैं, 14। यानी ऊंचाई कितना हो गया, 4 गुने 14 बराबर कितना आ गया, 56 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो कितना आंसर हो गया, 56, यानी 56 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, सॉल्यूशन अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो आप लोग को मिलता रहे और भी जितने भी सेक्शन का करवाएं सभी आपके पास पहुंच सके। इसलिए मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।
नेक्स्ट देखते हैं, पहले आप लोग खुद से ट्राई करें। नेक्स्ट क्या है, कहता है दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 और ऊंचाई का जो अनुपात है 3:4 है, तो उनके आधार का अनुपात क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दो त्रिभुज की बात कर रहा है, इसमें क्या बात कर रहा है, एक त्रिभुज और एक, ये दो त्रिभुज है ए बी सी पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज है। मान लेते हैं इसका एरिया कितना है A1, इसका एरिया कितना है A2, इसकी जो ऊंचाई है A2, अगर इसमें मान लेते हैं इसका एरिया कितना हो गया A1, इसका एरिया कितना हो गया A2, आगे क्या दिया हुआ है A1:A2, A1:A2 कितना दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। और इसके संगत ऊंचाई, यानी अगर यहाँ से H है, यहाँ से H1 है, इसका H2 है, तो इसका जो ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, इसके आधारों का अनुपात क्या होगा। आप इसका डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी 4×4 16, 3×3 9, तो हमारा कितना आंसर आ गया 16:9। अगर इस टाइप से आप नहीं करना चाहते हैं, क्रॉस कब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं पता चलता है, तो आपको सिंपल सा किस तरह से करना है देख लेते हैं। यानी A1/A2 अगर हम निकालते हैं, A1/A2 क्या आ जाएगा 1/2, यानी एरिया क्या होता है 1/2 गुने आधार, आधार तो हमसे पूछ रहा है, यानी मान लेते हैं A1 के लिए B1 है। ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है फर्स्ट के लिए 3 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 3 का अनुपात है। नीचे 1/2, इसका आधार B2 मान लेते हैं, इसका जो ऊंचाई का रेशियो कितना दिया हुआ है 4, तो इसका क्या हो गया 4, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब एरिया का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:3 बराबर 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा B1/B2 गुने 3, यहाँ गुने 4, यानी B1/B2 जब हम निकालेंगे क्या हो जाएगा, इधर 4 भाग में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 4×4 डिवाइड बाई इधर 3 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी 3×3 कितना हो जाएगा 16/9, यानी हमारा रेशियो कितना आ गया, जब हम रेशियो में लिख लेंगे 16:9 इज द करेक्ट आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आखिरी क्वेश्चन है, तो आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, देखते हैं क्या है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो थोड़ा छोटा बने इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहे हैं, उम्मीद है आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 मीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। आप लोग इसका सॉल्यूशन खुद करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें, ताकि पता चले आप लोग क्या तैयारी आपकी कैसी है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मेरा वीडियो जो मैंने सॉल्यूशन किया अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।